ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, कुछ लोगों ने लफ्ज उम्मी का मतलब किया अनपढ़। माज़अल्लाह, अनपढ़ का माना होता है जो पढ़ना लिखना न जानता हो। अब इससे बढ़कर अनपढ़ों वाली बात क्या हो सकती है कि रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो सारे जहां को पढ़ाने आए थे उनको माज़अल्लाह अनपढ़ कहा। आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, आप गौर करें, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूला। गौर करना आयत करीमा पर। खुदा कहता है हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूला, अल्लाह ने उम्मियों में अपना रसूल भेजा। उम्मियों में, यहाँ आपकी और हमारी बात हो रही है। हम उम्मी थे, हम बेखबर थे, हम जाहिल थे, कुछ न जानते थे, अनपढ़ थे। मुस्तफा ने आकर हमें सब बताया, मुस्तफा ने आकर हमें सिखाया, रब की आयतें तिलावत की और हमें बताया, तो हम अनपढ़ थे। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ उम्मी है ये खुदा ने हमारे लिए कहा, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूला, अल्लाह ने उम्मियों में अपना रसूल भेजा। क्या कहा? अल्लाह ने उम्मियों में, अल्लाह ने उम्मियों में अपना रसूल भेजा। मिनहुम, उन्हीं में से। क्यों? यतलू अलैहिम आयातिही, ताकि उन पर अपनी आयतें तिलावत करे, यानी हम पर, उन पर अपनी आयतें तिलावत करे, उन्हें आयतें तिलावत करके बताए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, यहाँ तो खुदा कुरान में यह कह रहा है कि हमने उम्मियों में अपना रसूल भेजा, उन्हीं में से, ताकि अपनी आयतें तिलावत करके बताए। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, रसूल भेजा आयतें पढ़ने के लिए। किस पर? हम उम्मियों पर, हम अनपढ़ों पर। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, भला बताओ, अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए कभी कोई अनपढ़ आया करता है? स्कूल में किसी बच्चों को पढ़ाना हो तो क्या अनपढ़ उस्ताद को रखा जाता है, टीचर को रखा जाता है? मदरसे में जब उस्ताद बच्चे को पढ़ाता है तो अगर उस्ताद ही अनपढ़ हो तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अब इससे बढ़कर अनपढ़ों वाली और जाहिलों वाली बात क्या हो सकती है कि रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम उम्मियों में रसूल बनकर के तशरीफ लाए, और इसलिए आए ताकि हम पर रब की आयतें तिलावत करें। तो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन उस रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़े उम्मी का तर्जमा अनपढ़ कर दिया। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, याद रखे लफ्ज़े उम्मी के कई माने होते हैं। असल जो लफ्ज है ना उम्मी का है वो है, उनसे उम्मी निकला। अरबी जुबान में लफ्ज कहते हैं असल को, उसकी असल, जड़। मेरे प्यारा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, इसीलिए माँ को अरबी में कहा जाता है, इसलिए कि वो अपने बेटे की असल होती है, अपने बेटे की जड़ होती है। माँ को भी कहा जाता है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो इस पूरी कायनात को, अब आप गौर करें, का माना क्या हुआ? क्या हुआ? असल, जड़। तो इस पूरी कायनात को वजूद मिला तो नूरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में मिला। अर्श और कुर्सी बना मुस्तफा के नूर से, लोहो कलम बना मुस्तफा के नूर से, जमीन और आसमान बने मुस्तफा के नूर से, चांद और सूरज बने मुस्तफा के नूर से। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो गोया के कायनात की हर चीज नूरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तुफैल वजूद में आई। तो गोया के उनका मतलब हुआ जड़, असल। तो गोया के खुदा कुरान में यह कह रहा है, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मी, लोगों उस रसूल की पैरवी करो जो सारी कायनात की असल है। उस रसूल की पैरवी करो जो सारी कायनात का मंबा है, जो सारी कायनात की जड़ है।